आज जो हमारा मजमून है, जो किरदार है, ये नहायत ही दिलचस्प किरदार है। इस पूरे महीने में 4 अखबार आएंगे, जिनमें से एक संडे गुजर गया है। 3 या 4 डिफरेंट मूसा के बारे में हम किरदारों को देखने के वसीला से पढ़ेंगे और सीखेंगे। आज जस्ट मैं मुक़द्दस मूसा का तारफ़ दूंगा कि मुक़द्दस मूसा की पैदाइश, उसका रहन सहन, उसका बचपन और कौन से हालात थे। इन बातों पर सिर्फ आज हम गौर करेंगे और अगले अतवार हम इस हीरो से मुलाकात करेंगे जब खुदा ने इसे अपनी खिदमत के लिए चुना, बुलाया और खुदा ने जब मुक़द्दस मूसा को इस खिदमत के लिए तैयार किया। आज सिर्फ हम मुक़द्दस मूसा की पैदाइश और उसके ख़ानदान के बारे में और कुछ थोड़ा हम मुक़द्दस मूसा की जो तालीमात हैं, उसकी जो बचपन की बातें हैं, उन पर गौर करेंगे और 3 ऐसे ख्याल आपके सामने रखूँगा। एक हवाला इस सारी बातों का, मुक़द्दस मूसा के ज़िंदगी का क्या मकसद था, खुदा ने कैसे उसे अपने इस मनसब के लिए, खिदमत के लिए बुलाया। जब आप अमाल और उसका 7वां बाब देखेंगे तो ये बड़ा हमारे लिए दिलचस्प है, हमारे लिए बरकत का बायस है। ये फिलिप्पींस का बात है जो उसने पेश किया। मैं सिर्फ चंद आयतें आपके सामने रखना चाहता हूँ। नए अहदनामा में रसूलों के अमाल, उसका 7वां बाब और उसकी 20वीं आयत से। मेरे पास सफ़ा नंबर 146 है। यहाँ पर लिखा है, इस मौका पर मूसा पैदा हुआ जो नहायत खूबसूरत था। वो 3 महीने तक अपने बाप के घर में पाला गया, मगर जब फेंक दिया गया तो फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना बेटा करके पाला। और मूसा ने मिस्रियों के तमाम अलूम की तालीम पाई और वो कलाम और काम में कुव्वत वाला था। आमीन। ये मतलब मैंने इसलिए पढ़ा खुदा के कलाम में से, अमाल की किताब में से, क्योंकि ये हवाला जो है, ये 7वां बाब, ये बिलखुसूस हमें इस बात के लिए तैयार करता है कि मुक़द्दस मूसा ने जो बचपन उसका गुजरा, जो हालात रहे, उनके बारे में बयान करता है। मुक़द्दस मूसा की पैदाइश की अगर बात करते हैं तो मुक़द्दस मूसा खुदा यीशु मसीह की इस दुनिया में आमद से पहले 1560 साल पहले वो पैदा हुए। और इस बात का अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उलमा इकराम ने ये जो तारीख दी है, ये डेट जो बताई है 1560, ये तारीख का तयन खुरूज की किताब से किया गया है कि कब बनी इस्राइल कौम मिस्र की गुलामी से बाहर निकली। और मुक़द्दस मूसा इस तारीख को रकम करता है। जिन उलमाए किराम ने इसको पढ़ा, इस खुरूज की किताब से लेकर इस्तिस्ना की किताब तक, मुक़द्दस मूसा और बनी इस्राइल कौम की दरमियान जो खुदा और खुदा के अजीब काम होते रहे, मोजज़ात होते रहे, जैसे आप मत्ती की इंजील से लेकर यूहन्ना बल्कि रसूलों के अमाल तक पढ़ते हैं, खुदा ने जो काम रसूलों की ज़िंदगी में किए, खुदा यीशु मसीह ने किए, वो तमाम रकम हुए, उनको लिखा गया।
और छोड़ दिया गया ताकि आने वाली नस्ल उनको पढ़े और जान सके। इसी तरह खरूज की किताब से लेकर इस्तिस्ना की किताब तक तमाम वो हालात और वाक़यात बयान किए गए हैं जो उस वक्त के हालात लोगों के लिए मजबूर करते थे। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस मूसा की पैदाइश खुदावंद यीशु मसीह से 1560 साल पहले हुई और ये तारीख इसलिए बयान की जाती है क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मूसा को कई हवाला जात में कोट किया। जब आप 4 अंजील में पढ़ेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह ने मुक़द्दस मूसा का जिक्र किया। इसी तरह से जब इनकी पैदाइश का जिक्र पढ़ते हैं तो ये पैदाइश बड़ी मुनफरिद है। एक कानून पास हुआ और कानून ये था कि अबरानी लड़के जो हैं दाइयां ये करें कि उनको मार डालें। लेडी डॉक्टर, लेडी हेल्थ वर्कर, मौजूदा दौर में दाई हम उसे कहते हैं, जो लेडी डॉक्टर होती है और वो रहनुमाई करती है किसी बच्चे की पैदाइश के। और यही उस जमाने में बच्चों की पैदाइश के बारे में कानून बना, और ये कानून किसी मजालस ने नहीं बनाया था, बल्कि बादशाह, ऐसा बादशाह जो मुक़द्दस यूसुफ की खिदमात से वाकिफ नहीं था, मुक़द्दस यूसुफ के बारे में कतई तौर पर नहीं जानता था, वो शख्स बादशाह हुआ। उसने जब हालात देखे तो उसने गौर किया, फ़िरौन ने, कि अबरानी लोग बढ़ते चले जा रहे और डर गए क्योंकि मिस्रियों की तादाद उनकी आबादी के लिहाज से कम थी। उनको लगा कि कम है, लेकिन उनकी औलाद बढ़ती जा रही है, बनी इस्राएली बढ़ते चले जा रहे हैं। और डर क्या था, खौफ क्या था? अभी मुक़द्दस मूसा उस दौर में पैदा नहीं हुए। डर ये था कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा मुल्क मिस्र एक नहायत अहम मुल्क है, यहाँ की आबादी और लोग बड़े अहम लोग हैं। यहाँ पर बहुत सी गैर लोग पढ़ने के लिए आया करते थे। मिस्र में यूनिक सिटी थी, यूनिक कंट्री थी। यहाँ पर ना सिर्फ अलूम बल्कि यहाँ पर जदीद इंजीनियरिंग का भी जमाना देखने को मिलता है। तो इस बादशाह ने गौर किया कि बनी इस्राइल कौम बढ़ती जा रही है और डर ये था कि कहीं तादाद में ज़्यादा ना हो जाए, और अगर ये तादाद में ज़्यादा हो गए तो फिर हमारे जो मुल्क के दुश्मन लोग हैं उनके साथ मिलकर उनका साथ ना दें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर मिस्री नहीं है, ये तो अबरानी लोग हैं, इस्राएली हैं। और इस डर से एक फरमान, एक शाही खत या कानून जारी हुआ, और वो कानून ये था कि जितने अबरानी नौजवान बच्चे पैदा होते वो सारे के सारे मार दिए गए। यूं लगता है कि मिस्र में नस्ल कशी, यहूदियों की नस्ल कशी का पहला वाकया हमें खरूज की किताब में नजर आता है। मिस्र ने, मिस्री बादशाह ने, फ़िरौन ने इस बात को एक्शन के तौर पर लिया, कानून बनाया, और बहुत सारे बच्चे अबरानी जो हैं वो इसी तरह से इस कानून के तहत मार दिए गए। मगर बेटियों, लड़कियों को छोड़ दिया जाता। जब दाइयों को बुलाकर, जो अबरानी दाइयां थी उनको बुलाकर पूछा गया कि हमें खबर मिली है कि तुम नौजवान लड़कों को
उन अबरानी औरतों के बच्चों को छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बड़ी सफाई के साथ कहा कि हम हमारे पहुंचने से पहले पहले ही अबरानी औरतें इतनी मजबूत हैं, हेल्थ के लिहाज से इतनी स्ट्रांग है कि हमारे पहुंचने से पहले वो बच्चा जानकर फारग हो जाती है। हम क्या करें? फिर इस कानून में जो कानून बनाया गया था कि बच्चों को मार दिया जाए, कानून में तरमीम की गई, लेकिन इस तरमीम में फराउन ने कुछ लोगों को शामिल किया और सलाह की, और उस सलाह में ये बात तय पाई कि हाँ ये ठीक है कि हम बच्चों को मारेंगे नहीं, इनकी दाइयाँ या इनकी मददगार जो लेडीज हेल्थ वर्कर हैं ये बचाती नहीं है, ये बच्चों को छुपा देती हैं, जिंदा रहने देती हैं। तो फिर एक फैसला हुआ, और वो फैसला ये था कि हर अबरानी अगर बच्चे को मारता नहीं है तो वो पानी में बहा दे। ये कानून बनाया गया। इसी कानून के तहत मुकद्दस मूसा की मां ने उसे पानी में बहाने की कोशिश की। जब हम खरूज की किताब के दूसरे बाब को पढ़ते हैं तो यहाँ पर मुकद्दस मूसा की पैदाइश का हमें हवाला मिलता है, और पैदाइश के ताल्लुक से मुकद्दस मूसा ने अपने खानदान को भी हाईलाइट किया कि वो कौन सी नस्ल, कौन से घराने या कौन से कबीले से मुकद्दस मूसा पैदा हुए। तो दूसरे बाब की पहली आयत में लिखा है, और लावी के घराने के एक शख्स ने जाकर लावी की नस्ल की एक औरत से ब्याह किया। मुकद्दस मूसा लावी के घराने से थे। अब लावी कौन है, इनकी क्या जरूरत थी, इनको क्यों हम ज्यादा अहमियत खुदा के कलाम में देते हैं? जब आप पैदाइश उसका 29वां बाब और उसकी 34वीं आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर मुकद्दस याकूब ये वो नाम है जिनके बारे में खुदा ने अपने लोगों को प्यार दिखाने के लिए, अपने वादों की तस्दीक के लिए ये कहा कि मैं अब्राहम, इज़हाक और याकूब का खुदा हूँ। लावी याकूब का बेटा है और ये लिया से पैदा हुआ। पहले बेटे का नाम रोबन था और फिर दूसरे बेटे का नाम शमाउन था जो लिया से पैदा हुआ, और तीसरा बेटा जिसका नाम लावी था ये लिया से पैदा हुआ। याकूब की नस्ल है, याकूब के खानदान से हैं। तो ये लावी बाइबल मुकद्दस में आप इनका बड़ा कसरत के साथ जिक्र पढ़ेंगे। लावी के आगे 3 बेटे थे और कहानत की जिम्मेदारी लावी के खानदान को, कबीले को दी गई। सारे कायन नहीं थे। हारून की नस्ल से जो मुकद्दस मूसा का भाई है वो काहिन हुआ करते थे। सारे लावी जो है वो खिदमत गुजारी करते थे लेकिन काहिन नहीं होते थे। नए अहदनामा में आप काहिनों का जिक्र पढ़ेंगे, नए अहदनामा में आप लावियों के फिरके का भी जिक्र पढ़ेंगे, लेकिन उनकी जिम्मेदारियां बहुत फर्क है। लावी सारे थे क्योंकि वो लावी खानदान से थे, मुकद्दस याकूब की नस्ल है, वो कबीले से थे, उनका हक बनता था। लेकिन कहानत का काम सिर्फ काहिन करते थे। काहिन हारून के खानदान से, उसकी नस्ल से चुने जाते थे और उनको मुकर्रर किया जाता था कि वो कुर्बान गाह पर खुदा के हुजूर अपनी कुर्बानियां गुजराने। लेकिन लावी के खानदान में और लोग भी थे जो खिदमत करते थे गिरजाघर के अंदर, हैकल के अंदर। उनको मसा किया जाता था, उनको मसा किया जाता था ताकि वो खैमा लगा सकें, खैमा उखाड़ सकें। लावी के खानदान से ही खैमा उठाने वाले और लोग होते थे, अहद का संदूक उठाने वाले लावी के खानदान से और होते थे। लेकिन
जो काहिन थे उनको मसा किया जाता था, और मसा इसलिए किया जाता था ताकि वो खुदावन की खिदमत कर सके। याद रहे कि टेंट लगाने वाले, ख़ैमा, इज्तिमा, जहां पर अहद का संदूक होता था, वो लगाने वाले लोग पाक किए जाते थे, उनको मसा नहीं किया जाता था। तो इस तरह से इस फर्क को समझने के लिए कि लावी का कौन सा हिस्सा, कौन सा ग्रुप, या यूं कहें कि कौन सा खानदान का हिस्सा जो है वो खुदा की खिदमत में आगे बढ़ता था, वो कहानियों का घराना था, कहानियों का हिस्सा था। काहिनों को और लावी के दूसरे खिदमतगारों को समझने के लिए दो अहम बातें याद रखना। काहिन वो होते थे जिनको तेल से मसा किया जाता था, वो घुटनों के बाल होते, उन पर सफेद कपड़ा डाला जाता और उनके यहां तक तेल बहाया जाता कि उनके साथ से बहता हुआ तेल उनके कपड़ों के जरिए से पांव तक पहुंच जाता था, जिसका मतलब ये था कि ये मुकम्मल तौर पर खुदा की खिदमत के लिए मखसूस कर दिया गया है। लावियों का दूसरा हिस्सा जो खिदमत गुजारी करते थे, जो खात्म होते थे, या यूं आज के दौर में कह रहे हैं एल्डर्स थे, डीकन थे, या खुदा के घर में खिदमत करने वाले लोग थे, उनको पाक किया जाता था, क्योंकि जो हैकल के अंदर चीजें होती थी उस वक्त भी साज होंगे, उन साजों को भी पाक किया जाता था, पाक तरीन चीजें समझा जाता था। क्यों हम बर्तनों पर पाबंदी लगाते हैं कि ये चर्च के बर्तन हैं, गिरजाघर में छोड़ के जाएं? ये मसला नहीं है, लेकिन ये खुदा के घर में खुदा के बर्तन है, ये पाक है। पाक चीज का मतलब ये है, अगर कोई शख्स खुदा के घर की खिदमत करता है और खुदा के घर के अंदर कोई चीज रहती है तो उनको मसा भी किया जाता है, उनको पाक भी किया जाता है। मेरे जो बताना ये चाहता हूं कि लावी खानदान से ये पैदा होने वाला बच्चा जिसका नाम मूसा रखा गया, ये कितना अहम है, इसका किरदार कितना अहम है। तो पहला ख्याल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तमाम उन बाप से, उन माओं से कि अपने बच्चों के लिए फिक्र किया करें, अपने बच्चों के लिए दुआ किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं जब ये बच्चा बड़ा होगा खुदा की खिदमत में जाएगा। उनको तालीम के जेवर से रास्ता करें, अगर बच्चा नहीं पढ़ सकता उसको कोई ट्रेनिंग करवाएं, उनको कोई हुनर सिखाएं ताकि खुदा का कलाम उनकी जिंदगियों में पूरा हो सके। यहूदी माशरे में आज भी या तो कोई कारोबार करते हैं बच्चे, ये नहीं मजहबी तालीम भूल जाते हैं, मजहब की तालीम साथ साथ रहती है, लेकिन उनके साथ साथ दो काम बड़े अहम हैं। एक उन्होंने पढ़ना है, दूसरा उन्होंने हुनर सीखना है। हम मसीही होते हुए हम अपने बच्चों के लिए लचक रखते हैं, हम अपने बच्चों के लिए इतने फिक्रमंद नहीं होते, लेकिन यहाँ से ये हमें आज के दिन सबक मिलता है कि मूसा जैसा खुदा कोई भी बच्चा पैदा कर सकता है। खुदा किसी शख्स को भी चुन सकता है कि वो खुदा की खिदमत के लिए तैयार हो सके। वो खानदान कैसा ही क्यों ना हो, वो खानदान खुदा के हुजूर जब अपनी खिदमत को पेश करता है तो खुदा उन्हें इस्तेमाल भी करता है। दूसरी बात, जब हम मूसा की खानदान से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें इल्म पड़ता है कि ये बच्चा जो मुकद्दस मूसा पैदा हुआ ये आजाद बच्चा नहीं है। क्या बच्चा नहीं है? ये आजाद बच्चा नहीं है। ये बच्चा कौन सा है? गुलाम। कौन सी हालत में पैदा हुआ? वालिदैन गुलाम है। पूरी बनी इसराइल कौम जो है वो गुलामी की हालत में है। अगर आप बड़े गहरे तौर से मुताला करें तो हो सकता है आपके अंदर वो फीलिंग्स आए। गुलाम होने के साथ साथ जो खुदा को बुरी बात लग रही थी, जो इंसानी हकूक के खिलाफ बात थी, वो ये थी कि उन पर तशद्दुद किया जाता था। तशद्दुद समझते हैं?
अगर कोई शख्स बात ना माने उनको बुरी तरह से मारना, यहाँ तक मारना कि उसकी जिंदगी उसके हाथों से निकल जाए, उसकी जान चली जाए। एक तो कानून पास हुआ कि बच्चों को मार दिया जाए, दूसरा कानून ये पास हुआ कि तमाम इब्रानी यानी इस्राएलियों को बेगार में काम दिया जाए। और इन्होंने शहर सिक्कम में बहुत सारे गोदाम बनाए, शहर सिक्कम में बहुत सारे जगहों पर ये काम कर रहे थे। इसके साथ साथ याद रखें कि जितनी फसल होती थी, अब मिस्र छोटा सा मुल्क तो नहीं था, जितनी फसल होती थी मजदूरी ये करते थे। फसल लगाने, पानी के लिए कोई मशीनें नहीं थी उस वक्त, फसलों को पानी लगाने के लिए ये लोग काम करते थे, मजदूरी करते थे। इसी के साथ साथ फसल काटने के लिए उनको पैक करना, स्टोर में लगाना, उनकी गिनती करना, बहुत तशद्दुद था इस लिहाज से। लेकिन इस काम के बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था, उनको खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, उनको रकम नहीं दी जाती थी। बेगार का मतलब है, ये अल्फाज बड़े खास हैं। बेगार का मतलब है काम तो ले लिया जाए लेकिन मजदूरी ना दी जाए, मुफ्त में काम, और ऊपर से तशद्दुद, कोड़े लगाए जाते थे, उनको पीटा जाता था कि तुम लोगों ने ये काम मुकम्मल नहीं किया। इस सबब से बनी इस्राइल के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा था। और जो आपने अमाल की किताब 7वें बाब का मुताला करेंगे तो इस जुल्म का जिक्र किया गया है। एक मिस्री शख्स जो है वो इस्राएली नौजवान को मारता हुआ दिखाई देता है। मुकद्दस मूसा वो बाहर निकला है, और जब बाहर निकला उसे तरस आया अपने भाइयों का। वो शाही महल में रहता था, उसके कुछ भी कहने से कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसे गुस्सा आया और उसने उस मिस्री को मार दिया। जुल्म था, तशद्दुद हो रहा था, लेकिन ये जुल्म तशद्दुद किसके सबब से था? कोई नेकी या काम के सबब से नहीं था, बल्कि ये जुल्म खुदा को छोड़ देने के सबब से। खुदा की इबादत जिस तौर से उन्हें करना चाहिए थी वो नहीं कर पा रहे थे, जिस तौर से खुदा के हुजूर आना चाहिए था नहीं कर पाते थे। शायद इसी वजह से मिस्र की गुलामी में रहते हुए खुदा ने मुकद्दस मूसा को इस्तिस्ना में ये कहलवाया, ये लिखवाया कि ये बात लिख दे, लोग याद रखें कि तू याद करके सब्बत का दिन पाक मानना तो मैं तेरी रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। मेरे जो बनी इस्राइल कौम उस वक्त गुलाम नहीं थी, गुलाम तब बनी जब उन्होंने खुदा के सामने इबादत करना छोड़ दिया, खुदा की हजूरी में आना छोड़ दिया, और मिस्र में मुख्तलिफ 10 किस्म के देवताओं के सामने इबादत किया करते थे। ये उनका खुदा के हजूर से भाग जाना गुनाह था। खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी हजूरी से भागें। खुदा की हजूरी से दूर रहना, खुदा के कलाम से दूर रहना, खुदा की इबादत से दूर रहना, खुदा की बातों से दूर रहना, ये गुनाह है। खुदा ये चाहता है कि इंसान खुदा के नजदीक आए, खुदा उससे प्यार करे, खुदा उससे बातें करे, इंसान खुदा के साथ बातें करे। ये खुदा का कलाम बयान करता है। बनी इस्राइल कौम यूं लगता है कि मुकम्मल तौर पर खुदा को भूल चुके थे, उसकी इबादत करना भूल चुके थे। और यहाँ पर हमें कोई मजहबी रहनुमा भी शायद नजर नहीं आ रहा जिस तौर से वो उनकी रहनुमाई करता। मजहबी एतबार से ये लोग कामों में, बेगार में इस कदर काम कर रहे थे कि शायद वो खुदा का जिक्र करना भूल चुके थे। लेकिन जैसे जैसे उनके ऊपर तशद्दुद बढ़ता गया, हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा ने उनकी आवाज़ सुनी, उनका रोना कराना, उनका खुदा के सामने गिड़गिड़ाना सुना, उनकी दुआओं को सुना।
क्योंकि जैसे जैसे जुल्म बढ़ता जा रहा था ये लोग खुदा के नजदीक भी आ रहे थे। तो इस तरह से पता चला कि हमें कभी मुश्किलात हों तो उस मुश्किलात का ज़रूर फिक्र करें, उस परेशानी का ज़रूर आप नुक्ता अपनी ज़िंदगी में उठाएं। खुदा का शुक्र है कि बनी इस्राइल कौम उस वक्त गुलाम थी, लेकिन उनकी आज़ादी के लिए खुदा ने मुकद्दस मूसा जैसे काबिल कायद को मुकर्रर कर दिया, उसे इस दुनिया में भेज दिया ताकि वो मिस्र की गुलामी से उनको निजात, खलासी और रहाई अता फरमाए। मेरे जो जब कभी आप मुश्किल में होते हैं तो बाइबल मुकद्दस आपकी मुश्किल के बारे में बहुत ध्यान रखती है, आपकी बीमारी के बारे में, तकलीफ के बारे में बाइबल मुकद्दस खामोश नहीं है। इनके पास तो उस वक्त खुदा का कलाम नहीं था, लेकिन फिर भी इन्हें पता था कि हम इस वक्त गुलामी की हालत में हैं, हमने किसके पास जाना है? खुदा के पास जाना है। इनकी गुलामी की हालत ने इन्हें दो सबक सिखाए। पहला सबक कि इन्होंने खुदा के सामने गिड़गिड़ाना, अपनी प्रॉब्लम्स खुदा के सामने रखनी है। दूसरा, जो इनके ऊपर तशद्दुद और गुलामी की हालत में हो रहा था, ये जान चुके थे कि हमने आपस में भी इत्तेहाद करना है, हमने आपस में रफाकत रखनी है। हम चूंकि एक ही घराने से हैं, एक ही हमारा खुदा है, एक ही हमारा रहनुमा है, हमने इकट्ठा होना है। गुलामी की हालत में खुदा के साथ रफाकत रखना और इत्तेहाद करना इन्होंने सीख लिया। यही सबब था, वरना साथ वाले पड़ोसी बता देते कि लावी के खानदान में मूसा जैसा नौजवान खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। मेरे जो खुदा ये चाहता है कि हम साथ वाले पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, वरना यह कानून जो बन चुका था ये उनके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता था। तो ये दाइयाँ जिनका जिक्र यहाँ पर खुदा के कलाम में किया गया, इन्होंने भी अपनी कौम का कितना साथ दिया। पता होने के बावजूद, इल्म होने के बावजूद वो रिपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मसीह हल्के की बात करें, मसीह माशरे की बात करें, समाज की बात करें, घरानों की बात करें, तो हमारी बातें हमारे पड़ोस में क्या करीब करीब जितने मोहल्ले माशरे होते हैं उनके पास भी पहुंच जाती हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। याद रखें कि जब कभी मुश्किल मुसीबत परेशानी में हो, हमें कलाम रहनुमाई करता है तो मुसीबत में क्या करो? दुआ करो। और जब बीमारी में हो तो कलाम ने रहनुमाई की कि बुजुर्गों को बुलाकर तेल मसा करके उन पर लगाया जाए। अगर गुनाह भी किए हों तो उनके सामने इकरार किया जाए तो खुदा उनको माफ करके उनको शिफा अनायत करेगा। तो ये है गुलामी की हालत में उनकी इस वक्त हम जो सोच देखते हैं। तीसरी बात जो हम मुकद्दस मूसा के बारे में सीखते हैं, तारफी अंदाज में, मुकद्दस मूसा गुलामी की हालत में पैदा हुए, लेकिन वालिदैन इसराइली थे, इब्रानी लोग थे, खुदा के लोग थे, खुदा से प्यार करने वाले थे। इन्होंने शाही फरमान की कतई तौर पर परवाह नहीं की, बल्कि ये शाही फरमान के साथ साथ अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करना शुरू हो गए। तीसरी अहम बात, मुकद्दस मूसा 3 माह का जब था तो उसकी माँ ने क्या किया? उसे टोकरे में डालकर सरकंडों के दरमियान छुपा दिया। कितनी अजीम माँ है, कितना अजीम बाप है। मुसीबत, तंगी और मुश्किल हालत में इन वालिदैन ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, बल्कि उनकी क्या की? निगरानी की है, उनकी फिक्र की है। और फिर बहनों का किरदार बड़ा अहम नजर आता है। लिखा है कि मूसा की बहन निगरानी करती रही।
तो यहाँ पे हमें अपनी फैमिली को भूलना नहीं चाहिए। इस बच्चे के खूबसूरत होने की वजह से वो इसका ख्याल नहीं कर रहे थे, बल्कि ये इलाही इंतजाम था, क्योंकि ये खुदा ने ऐसा उनके दिल में डाला। क्योंकि ये ऑर्डर हो चुका था, कानून बन चुका था कि अगर वो बच्चा नहीं मारते तो पानी में बहा दे, ताकि बच्चा खुद ही भूख से मर जाएगा, नहीं तो डूब के मर जाएगा। ये दोनों बातें, ये दोनों सूरतें हो सकती थी। दोनों सूरतों में ही बच्चे की मौत हो सकती थी, लेकिन लोग डर के मारे बहाते होंगे। यही सबब है कि इस माँ ने टोकरे में बहा दिया, ताकि खुदा ने अगर जिंदा रखना होगा तो ये ईमान था उनका। हो सकता है ये सोचते हो कि हम तो नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन साथ साथ ये निगरानी करना, उस बच्चे की मुहाफजत करना और ख्याल रखना, ये जाहिर करता है कि उनको ये बच्चा बहुत अजीज था। मेरे जो मुकद्दस मूसा की बहन इंतजार करती है कि कोई हमारे भाई को उठाकर ले न जाए। घर में वो संभाल नहीं सकते थे। 3 माह का ये बच्चा है और इसकी आवाज रोने की जाहिर बात है घर से बाहर जाती होगी। डरते होंगे कि कोई हमारी शिकायत न कर दे, कोई हमारी कंप्लेन करेगा तो शायद रोमी फौज जो है वो हमें मार न डाले, मिस्री फौज हमें हलाक न कर डाले। मेरे जो इस डर से उन्होंने उस बच्चे को वहां पर रख दिया। जब फरौन की बेटी आई, खुदा ने अपना इंतजाम किया। कभी कभी मुमासलत लगती है कि खुदा ने किस तरह से मुकद्दस मूसा की हिफाजत की है। ये मेरा तीसरा और आखिरी नुक्ता है, और ये फैमिली मैटर के तौर पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लिखा है कि फरौन की बेटी जब वहां पर आई तो मुकद्दस मूसा की बहन ने भागकर उसके पास जाकर ये कहा कि क्या मैं किसी इब्रानी औरत को इस बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आऊं? तो फरौन की बेटी ने देखा कि ये बच्चा बड़ा खूबसूरत है, तो उसने हाँ की और ये लड़की भागकर अपने माँ को ले आई। याद रखें, हम कैसे भी हालात में क्यों ना हो, खुदा हमारी परवरदिगारी नहीं छोड़ता। खुदा हमारी फिक्र करता है। जिस तरह से इस बच्चे की फिक्र की, इसकी खुराक का इंतजाम किया, इसी तरह से खुदा हमारी, जो खुदा के लोग हैं, जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, वो अपनी रोटी की फिक्र ना करें, बल्कि खुदा उनकी खुद परवरदिगारी करता है। इस बच्चे के दूध का इंतजाम उसी माँ के जरिए से किया जिस माँ ने उसे सरकंडों में छोड़ दिया। इससे ये बात पता चलती है कि खुदा कितना कादिर मुतलिक है। यहाँ पर मैं एक चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम माशरे में रहते हुए अपने स्टेटस के लिए, अपनी खुराक की और अपने घर की ज़रूरत के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं, और अब माहौल ये चल पड़ा है कि घर के तमाम अफराद जो हैं वो मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर अच्छी रोटी खाने के लिए वो तैयार होते हैं। सबको काम करना पड़ता है। जो तरक्की पजीर मुल्क हैं उनमें अभी तक ये स्टेटस बहाल नहीं हुआ, लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो बहुत ज़माना पहले उनकी फैमिली मिलकर काम करते थे, इसीलिए वो तरक्की पजीर नहीं रहे, बल्कि तरक्की याफ्ता मुल्क बन चुके हैं। हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की पजीर है, अभी ये तरक्की करने की कोशिश करता है, तरक्की याफ्ता नहीं है। क्यों? यहाँ पे इस मुल्क के अंदर जितनी कोशिश की जानी चाहिए थी, जितना हुनर आना चाहिए था, उस तौर से हुकूमती सतह पर और माशरती सतह पर कोई ऐसी प्लानिंग नहीं दी जा सकी। डेवलपमेंट जो है वो रुकी हुई है।
इससे हमें पता चलता है कि हम अपने माशरे में रहते हुए अपनी जिस्मानी खुराक की कितनी फिक्र करते हैं, अपनी जिस्मानी खुराक के लिए कितने हम सोर्सेज या वसाइल ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हम जिस्मानी खुराक के लिए तो बड़े फिक्रमंद होते हैं, लेकिन रूहानी खुराक के लिए हमारी क्या कोशिश होती है। रूहानी तौर पर हम अपनी रूह को ताकत देने के लिए क्या मंसूबाबंदी करते हैं, और क्या हमारा मंसूबा है कि हम खुदा के कलाम में से ताकत हासिल कर सकें, खुदा के कलाम में से बरकत पा सकें। मेरे जो ये मौका और वक्त है, मुकद्दस मूसा की पैदाइश के इस पैगाम से हम सीखते हैं कि हमें रूहानी ताकत की भी ज़रूरत है। जहाँ पर हमें जिस्मानी ताकत के लिए रोटी खाने की ज़रूरत है और मेहनत करते हैं, इसी तरह से रूहानी रोटी के लिए भी अपने आप को खुदा के सामने पेश करने की ज़रूरत है। आए हम अपने सिरों को झुकाएं, खुदा के ज़रूर इस बात को रखें कि खुदा हम जिस्मानी रोटी के लिए, जिस्मानी खुराक के लिए तो बड़े फिक्रमंद होते हैं, लेकिन खुदा हम चाहते हैं, आज तेरे कलाम में से सीखा है कि हमें रूहानी खुराक के लिए भी तैयार होना है। मुकद्दस मूसा की ज़िंदगी से हमें रहनुमाई मिलती है। हम खुदा के कलाम में ये भी पढ़ते हैं कि खास रूहानी दूध के मुश्ताक हो। मेरे जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हम रूहानी खालस दूध के मुश्ताक बने। क्यों बने? क्योंकि दूध बढ़ने में और बच्चों की ताकत में मदद देता है। और जब रसूलों के अमाल इसका 7वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये सफाई के साथ लिखा है कि मुकद्दस मूसा ने ना सिर्फ मिस्री अलूम हासिल किए बल्कि साइंसी अलूम, और इसके साथ साथ ये भी लिखा है कि वो ताकत में बढ़ता गया। क्या हम ताकत और कुव्वत में बढ़ रहे हैं? क्या हम दुनियावी अलूम के साथ साथ रूहानी अलूम भी हासिल करते हैं? क्या हम जिस्मानी तालीम के साथ हम रूहानी तरबियत हासिल कर पाते हैं? मेरे जो खुदा ये चाहता है कि हम इन सारी बातों पर गौर करें। हम में से हर एक के लिए आज का पैगाम यही है कि खुदावन हमें पाक करे, हमें मसा करे। खुदावन अपने बंदा को जिस तरह मुकद्दस मूसा को इस्तेमाल किया, इसी तरह से हमें भी इस्तेमाल करे। जिस तरह से खुदा ने मुकद्दस मूसा की बहन को बरकत दी निगहबानी के लिए, उसको ख्याल रखने के लिए मुकर्रर किया, शायद आप में से खुदा किसी को ऐसी तहरीक दे कि वो मुकद्दस मूसा की बहन की तरह की निगरानी करने के लिए अपनी खिदमत को सर अंजाम दे सके। जमायत में से कोई भी आज के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करे। खुदा के कलाम की बरकत जितनी आपने हासिल की है उसके लिए खुदा के जरूर दुआ करें। आज की दुनिया में जिंदा रखा और हम